Hello dear students, today we are going to start poem number 3, The Shed. What is basically a shed? It is just like a rooftop, and a shed could be a shelter for animals. We can use it for keeping or storing things, animals, tools, vehicles, etc. Or we can use it to keep rough things or the stuff we don't use in the house. And it is a small room away from the main house. Okay students, so I hope that this word is clear to you, the shed word is clear to you. So let's start the poem. Let's read. There is a shed at the bottom of our garden. देयर इज़ ए शेड. यहाँ पर देखो एक गार्डन में एक बना हुआ है, शेड बना हुआ है. देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम मीन्स एट द एंड ऑफ द गार्डन. गार्डन के एंड में एक शेड बना हुआ है. विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. यहाँ पर देखो एक मतलब स्पाइडर का वेब हैंग कर रहा है. स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर मीन्स व्हेन थिंग्स गेट ओल्ड and rusty, there is not cleanliness, there is spider's web hanging. Okay, when there is not cleanliness, जहाँ पर मतलब सफाई नहीं होती है और जहाँ पर थिंग्स आर डस्टी, बहुत ही बुरी होती हैं, मतलब गंदी होती हैं, धूल मिट्टी चढ़ी होती है चीज़ों पर, तो क्या होता है वहाँ पर इसी तरह से then there is a spider's web hanging. The hinges are rusty and creak in the wind. हिंजेस का क्या मीनिंग होता है? हिंजेस का मीनिंग होता है ए मूवेबल जॉइंट दैट इज़ यूज्ड इन डोर्स और विंडोज़. वहाँ पर तो हिंजेस कैसे थे? द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. रस्टी का मीनिंग क्या होता है? रस्टी का मीनिंग होता है वीक और आउट ऑफ प्रैक्टिस. तो वहाँ पर जो मतलब वो प्रैक्टिस मतलब वो शेड का जो मतलब विंडो थी या फिर वो डोर था, वहाँ पर हिंजेस जो थे वो क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा पुराने हो गए थे. तो उसमें से क्रीक की साउंड आ रही थी वैन इन द विंड. जब भी हवा चलती थी तो वहाँ पर इस तरह की हार्श साउंड सुनाई देती थी. वैन आई एम इन बैड आई लाई एंड आई लिसन, आई विल ओपन दैट डोर वन डे. when the poet is lying in his bed, is lying on his bed, जब वो अपने बेड पर लेटा होता है, he can listen all these sounds. So he is able to listen all these sound. So come to the next page. There is a dusty old window around the side. वहाँ पर एक dusty old window भी है, दिखाई गई है पिक्चर में. that is not clean, that is not clean. dusty का मीनिंग होता है not clean, धूल से भरी हुई. विद थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 मतलब ग्लास जो लगे हुए थे जो क्रैक थे. देखो एज दैट इज शोन इन द पिक्चर, these 3 cracked panes of glasses. I often think there is I often think that I often think there is someone staring at me each time that I pass. So poet is saying that when he passes from there, he feels that someone is looking at looking at him, or and someone is staring at him. So आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. तो उसे जब भी वो वहाँ से गुजरता था, ईच टाइम द पोइट पासिस फ्रॉम देयर, ही इज़ क्यूरियस टू नो दैट ही वॉन्ट्स टू पीप थ्रू द विंडो वन डे. ही उसे ये होता था कि वह एक ना एक दिन उस मतलब विंडो के थ्रू विंडो से मतलब झाँक कर वहाँ पर देखेगा कि शेड में क्या है. वट इज़ केप्ट इन साइड द शेड. He wants to know what is kept inside the shed. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. उसमें एक ब्रदर मतलब उसके अपने वो भाई के बारे में इसमें बता रहा है. His brother is telling him that there is a ghost inside the shed एंड who is hidden under the rotten floorboards. rotten का मीनिंग क्या होता है? वेरी मतलब बहुत बुरा, मतलब बहुत पुराना सा. rotten floorboards का मीनिंग होता है वुडन फ्लोर. तो वहाँ पर जो है जो भी मतलब घोस्ट शेड के अंदर है वो वहाँ पर कहाँ छिपा हुआ है? who is hidden under the who is hidden over the who is hidden over there. And if I
ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my bed. तो वो his brother is saying, his brother is telling him that when he will go inside, जब वो अंदर जाएगा तो he will jump out. he का मीनिंग यहाँ पर he कौन है? ghost. ghost will jump out and chop off my head. और जब वो अंदर जाएगा जो घोस्ट है उसके सिर को काट देगा. चॉप का मीनिंग होता है टू कट. बट आई विल टेक ए पीक वन डे. बट ही इज़ वेरी, बट वो इज़ मतलब जो जब वो उसकी भाई, जो उसका भाई उसको ये बता रहा था, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, परंतु वो जो पॉइंट था, ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो दैट ही विल गो इनसाइड द शेड एंड ही इज़ नॉट believing him, and he will take he says that he will take a peek one day, he will look inside the shed one day. This line shows that the poet is not believing or is not actually listening his brother, कि वो अपने भाई को अब सुन नहीं रहा है और अब उसको विश्वास है कि अब उसके वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है. So next lining, I know there is not really a ghost. So now poet is telling his brother that there is not really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. My brother tells lie, मेरा जो भाई है is telling a lie to keep the shed for his den, ताकि वो अपनी कुछ सामान वगैरह वहाँ पर रख सके. He wants to keep the shed for his own purpose. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Now now the poet is explaining to himself that there is not anyone. अब यहाँ पर कोई नहीं है that's staring and making strange noises. Now there is not any strange noise. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और जो स्पाइडर का जो वेब था मतलब वो भी वहाँ से चला गया है, अब वो वहाँ पर नहीं है. देयर इज़ नॉट एनी वेब ऑफ स्पाइडर. सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे, बट not just yet. Now he is explaining to himself that I don't know when I will go. वो बता रहा है कि he is telling to himself कि वो इस शेड के अंदर जाएगा. I will go inside the shed very soon, but not just yet. but अभी नहीं. That poem is written by Frank Flynn. I hope this poem is clear to you. Okay students, thank you.